दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीता लाइफ इज ब्यूटी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बस आप लोगों की दुआएं हैं। दोस्तों अभी बस जस्ट दुकान से आई हूँ और आज ये सारा चीज़ मुझे अकेले ही समेटना पड़ा। तो मैं बैठ जाती हूँ, मैं जस्ट पानी बस पी हूँ, अकेले ही समेटना पड़ा सारा कुछ। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ क्योंकि जो सामान लेने का रखने का जो काउंटर मैंने किसी से लिया है किराए पर, वो थोड़ा दूर पे है, जिसकी वजह से सिलेंडर को ऊपर चढ़ाना रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, किया है अकेले। और अकेले सुबह मतलब सामान भी मतलब कि लगाया था, फिर सामान को समेटा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेबल कुर्सी को समेटना, सब रखना, मतलब अकेले। और फिर बनाना, खुद ही बनाना, खुद सब कुछ सर्व करना, वो समझ सकते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होती है एक औरत को। स्कूल के साथ दुकान का काम करना मुश्किल होता है। और आज बेटा भी साथ में नहीं था क्योंकि बेटा मेरी मम्मी और बहन आई हुई थी मेरे हस्बैंड को देखने, तो उनकी आज टिकट थी, उनको छोड़ने गए। और उसके छोड़ने गया है मेरा बेटा, स्टेशन गया था। उसके साथ ही मेरे हस्बैंड की तबीयत दोस्तों फिर से ख़राब हो गई। उनकी तबीयत मतलब ऑपरेशन तो कराए थे, आप लोगों को पता है कि किडनी में जो पथरी थी, ऑपरेशन कराया था। उससे पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो तो दिक्कत थी। और वो जो दिक्कत है उनको, मतलब किडनी का ऑपरेशन इस साइड से हुआ है, यहाँ से। और जो दर्द उनको है इस साइड से पूरा होते हुए सीने को लेते हुए पेट तक जा रहा है, यहाँ पेट से। और ऐसा दर्द हो रहा था कि वो लेट भी नहीं पा रहे, ना बैठ पा रहे, इस टाइप की बहुत ज़्यादा, मतलब 2 दिन से दर्द हो रहा था। और आज सुबह से उनका तकलीफ ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर मेरी बेटी एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस से भेजी। उस समय तो मैं दुकान में ही थी और मेरी मजबूरी थी कि मेरे को आ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि एक ये था कि सारी तैयारी हो चुकी थी मतलब कि दुकान की, और उसको भी चलाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो उससे आपको छोटी मोटी जो आमदनी होती है, जो हम स्कूल तक का जाते हैं, किराया लगाते हैं, या छोटा मोटा जो खर्च है उससे करने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे होता, बंद कर देते। तो क्योंकि हॉस्पिटल में अभी थी एडमिट, 1 हफ्ते से वैसे दुकान बंद थी। और फिर कस्टमर जानते फिर आते नहीं हैं, हाँ, देखते हैं कि कई बजे खाने इनकी दुकान तो बंद रहती, तो फिर वो नहीं आते हैं। उसके साथ ही एक बात और थी, स्कूल को केवल 2 ही दिन हुआ है, तीसरा दिन कल है ना। अगर हम चले जाते हॉस्पिटल तो क्या होता कि स्कूल नहीं जा पाते, और वहाँ ना जाओ तो एक नया स्कूल है, नौकरी से निकालने का भी खतरा बना रहेगा। वैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब, वो घर में है, और अगर मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो फिर मुझे जो आमदनी होगी तो वो कैसे होगा, है ना। क्योंकि बेटी की फीस की जिम्मेदारी या कुछ छोटे मोटे खर्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी बीमार है। तो ये सब सोच के फिर मैं नहीं गई। मेरे बेटे को ही मैंने बोला कि नानी को छोड़ने गया था स्टेशन, तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम उनको वहीं सीधे एम्बुलेंस से, मेरी सास और मेरे हस्बैंड चले गए थे। मेरी बेटी भी अकेली थी, इसलिए घर में रहना भी मेरे ज़रूरी हो गया था। और मेरे हस्बैंड को लेके मेरी सास निकली, और मैं अपने बेटे को बोल दी कि बेटा वहीं से ऑटो करके सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंच जाना। और मेरा बेटा जब तक नहीं पहुंचा तो टेंशन भी हो रही थी कि भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर बच्चे को मेरा बेटा सही सलामत वहाँ पहुंच गया, और फिर पापा की देख रेख कर रहा है, वहाँ पर ग्लूकोज चढ़ा है, और भी देख रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट चालू हो गया। दिक्कत की बात ये है ना दोस्तों, उनका देखिए शरीर तो वैसे भी कमज़ोर हो गया है, पहले से बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गया है। और एक्सीडेंट में भले आपको ब्लड नहीं निकला, लेकिन चोटें तो लगी हैं ना। आप इतने भयानक से गिरे हो, और उनको भी मतलब सिर में अंदरूनी चोट लगने के कारण उल्टी और बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो रही थी, मतलब याददाश्त भूल जाना। और तो उनको झटके की पता नहीं क्या ऐसा, डॉक्टर वो झटके की कोई दवा दे रहा है, अब पता नहीं, वो डॉक्टर ही समझे कुछ भी। तो वो दवा भी चल रही थी, उनको आराम करना था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो चलना फिरना तेज कर दिए, और थोड़ा सा लापरवाही कर दी चलने फिरने में, बोलने में तेज़, तो वो तबीयत बिगड़ गई है। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी मेरे हस्बैंड सही हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि समझ लीजिए कि मैं वहाँ काम कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे कि मैं साथ में नहीं जा पाई हूँ, और ये सब रीजनों के कारण। लेकिन हाँ, मेरा बेटा है वहाँ देख रेख कर रहा है उनकी, देखती हूँ, फिर भगवान करे
देखो क्या होता है, एडमिट करते हैं कि अभी तो उनका चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है और सही सलामत से घर में आ जाए। वही है, मैं वही काम, अभी जस्ट आई हूँ घर में, मेरी बेटी है तो घर में उसको छोड़ के भी जाना ठीक नहीं है। हाँ चलिए, हम बस यही है कि मेरे हस्बैंड जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाएं और थोड़ा सा समझें, लापरवाही ना करें। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे हाथ कमर पूरा दर्द हो रही है। वहीं वहाँ के लोग बोलते हैं जो दुकान पे आते हैं कि मैडम आप कैसे कर लेते हो, इतनी दूर स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के बाद आप तैयारी करते हो। इसलिए मैं बेटी को बोलती हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प किया करो घर के काम में, तो बर्तन धो लिया करो। तो कर रही हूँ, वो धो लिया है और मैं भी ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद मैंने ना मेरे जो छोटा भाई है ना, मेरे को वहाँ पर से पेप्सी भेजा था। ये देखिए, ये वाली पेप्सी, तो ये मैं पीऊँगी। और पता मैं व्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि मैं वहाँ काम, क्योंकि मुश्किल से 3 घंटे के लिए जाती हूँ। आज तो और शॉप कितने बजे से लगाई हूँ, तैयारी करते करते 7 बज गया था। 7 बजे मैंने शॉप लगाया वहाँ पर। तो अब वहाँ पर, जो कि मैं ना वहाँ पर स्कूल का भी काम ले गई थी, मुझे कुछ नोट्स बनाने थे लेकिन नहीं बना पाई 3 घंटे में। अब अपना काम करूँ, वहाँ का काम करूँ दुकान का, कि स्कूल का काम करूँ, तो स्कूल का काम नहीं कर पा रही हूँ। तो कि 7 बजे से लगाई थी और करीब 10 बजे तक लगाया था। 10 बजे के बाद मैं शॉप से बैठने लगती हूँ, बर्तन धोना, उनको अलग करना, सारा चीज़ रहता है। चलिए दोस्तों, अभी ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए और जा रही मैं लाइव में। आप लोगों का सपोर्ट करिए, जहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इस अनीता को सपोर्ट करो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हेल्प करो, सपोर्ट करो। और बहुत से लोग, पता है एक बात और में है कि मेरे इस उदास होने पर या मेरे को ऐसा बोलने पर बहुत से लोग मेरा मजाक बनाते हैं, खुश होते हैं। तो भाई आप खुश होइए, भगवान आपका भला करें। आप खुश हो मेरे परेशान होने पर, मेरे इस तरह बोलने पर, आप भगवान भला करो। और जिसके लिए बोल रही हूँ वो सब तो है ही है समझदार, उनके लिए बोल रही हूँ सबको। मैं चाहूँगी कोई अगर यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो। वैसे मैंने कभी सपोर्ट नहीं मांगा है, लेकिन अब मांग रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई बीच में ना रुके। क्योंकि मेरे हस्बैंड की गाड़ी बिल्कुल टूट फूट गई है, उनकी गाड़ी भी लेना उनको ज़रूरी है। और मेरी सासू माँ के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन हो गया, वो कितना भी करेंगी बताइए। लेकिन ठीक है, बहुत कर रही हैं वो भी। चलो आ जाओ, आप लोग भी पेप्सी पी लो। पी लेती हूँ मैं, मेरे घर में कोई नहीं पीता, पहले केवल मैं पीती हूँ। ओके दोस्तों, पी ली तो फिर मिलती हूँ। बहुत तीखा लगता है। बाय।